एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अर्ली 2000 में हॉटनेस की डेफिनेशन बदल दी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका नाम सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स के साथ नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी जोड़ा गया। लेकिन ग्लैमरस फोटोशूट्स, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, इनके पीछे थी एक डार्क कहानी, एक लीक टेप, टॉक्सिक रिलेशनशिप और कंट्रोवर्सीज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिपाशा बासु की, जो हमेशा से ग्लैमरस लगती थी लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये पार्ट है हमारी नई सीरीज का जिसका नाम है A to Z बॉलीवुड एक्सपोज। इस सीरीज में हम अल्फाबेट के हिसाब से उठाएंगे फिल्मी दुनिया के वो बड़े राज और सबसे बड़े सच, A से लेकर Z तक। हर वीडियो में होगा एक नया नाम, एक नई कहानी और एक नया एक्सपोज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट अल्फाबेट मिस ना हो। एंड लेट्स डाइव इनटू इट। 1998 की ये बात है। मॉडलिंग की दुनिया में बिपाशा का नाम चमक रहा था। वो एक सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी, इसीलिए काफी बड़े ब्रांड्स के साथ वो काम कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक अंडरवेयर ब्रांड के लिए काम किया। उसके लिए एड शूट करवाया जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड दीनू मौर्य के साथ दिखी। ये एड बहुत ही ज्यादा सेंसुअल और बोल्ड था। आज के जमाने में हम इसे शायद गलत ना समझे, लेकिन उस वक्त में ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। लोगों ने बिपाशा को हेट करना शुरू कर दिया। बिपाशा के घर के बाहर प्रोटेस्ट तक होने लगे। उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बिपाशा ने इन कंट्रोवर्सीज पे अपना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस एड के बाद उन्हें कई सारी फिल्में ऑफर होने लगी। और फिर साल 2001 में बिपाशा ने अपनी फिल्म अजनबी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार, बॉबी देओल और करीना कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन बिपाशा की एक्टिंग को बहुत ज्यादा सराहाया गया और उन्हें उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड भी मिला। हालांकि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान बिपाशा को बहुत खराब एक्सपीरियंस हुए। करीना कपूर के साथ उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, जिसकी मीडिया में काफी ज्यादा हाइप बनी। कहा जाता है कि करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली तक कह दिया था। सालों बाद एक इंटरव्यू में बिपाशा ने बताया कि पहले कुछ दिन करीना उनसे नॉर्मली बात तक नहीं करती थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बोलचाल पूरी तरह से खत्म हो गई। दोनों ने अपने बीच प्रोफेशनल कोऑपरेशन रखा, लेकिन पर्सनल लेवल पर ये रिश्ता खराब होता गया। ये बिपाशा का बॉलीवुड में एक खराब एक्सपीरियंस था। अजनबी के बाद बिपाशा के करियर का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। राज, जिस्म, नो एंट्री, फिर हेरा फेरी, धूम 2 और ओमकारा जैसी फिल्मों ने बिपाशा का नाम बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। राज और जिस्म जैसी मूवीज के बाद बिपाशा को काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा और उन्हें कई सारी फिल्में ऑफर हुई। इन फिल्म्स के बाद उन्हें हॉरर क्वीन और बोल्ड एक्ट्रेस का टैग मिला। जिस मूवी के शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई जॉन अब्राहम से, उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आने लगी। दोनों ने साथ कई फिल्में की और उनकी जोड़ी बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक हुई। सबका यही सोचना था कि ये दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन 2011 में इस जोड़ी ने अपना 9 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया। उनके ब्रेकअप की काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी। दोनों ने अपने अपने इंटरव्यूज में ब्रेकअप की कई कहानियां बताई। बिपाशा ने कहा कि जॉन उनको धोखा दे रहे थे, वहीं जॉन ने कहा कि बिपाशा उनकी फैमिली को पसंद नहीं करती थी। 2007 में बिपाशा बासु और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन दोनों की मुलाकात हुई न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इवेंट में। बिपाशा वहां बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रही थी। इवेंट के बाद दोनों एक पार्टी में दिखे और वहां की एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें रोनाल्डो बिपाशा को किस कर रहे हैं। इस फोटो के बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि उस वक्त बिपाशा जॉन को डेट कर रही थी। इस न्यूज के कई सालों बाद बिपाशा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो बस रोनाल्डो की फैन थी और ये उनकी बस एक छोटी सी मुलाकात थी। बदलते ट्रेंड्स के साथ 2007 के बाद बिपाशा के करियर में कुछ बदलाव आना शुरू हो गए। ऑल्दो उन्होंने रेस और बचना ए हसीनो जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही। इसकी एक बड़ी वजह थी बॉलीवुड में नए चेहरों की एंट्री। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ जैसी नई एक्ट्रेसेस का दौर शुरू हो चुका था। ये बॉलीवुड का बहुत पुराना पैटर्न है कि नए चेहरे आते ही पुराने चेहरे को धीरे धीरे साइडलाइन किया जाता है। 2012 में बिपाशा ने राज 3 में काम किया, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। लोगों को लगा कि बिपाशा का करियर फिर से आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद बिपाशा ने आत्मा, हमशक्ल, क्रिएचर 3D और अलोन जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। और फिर 2015 में अलोन मूवी की शूटिंग के दौरान बिपाशा की मुलाकात हुई एक्टर करण सिंह ग्रोवर से। दोनों ने फिल्म के बाद भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना जारी रखा और 2016 में खबर आई कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। बिपाशा की शादी की खबर के साथ एक और नई कंट्रोवर्सी सामने आई।
करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ जेनिफर विंगेट के फैंस ने बिपाशा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया और बिपाशा को जेनिफर और करण के अलग होने का रीजन बताया। लेकिन अगर हम टाइमलाइन देखें तो अलोन फिल्म की शूटिंग शुरू हुई 2014 में और उसी साल जेनिफर और करण ने अलग होने का फैसला कर लिया था। तो ये कहना गलत होगा कि बिपाशा की वजह से करण और जेनिफर अलग हुए। बिपाशा ने इन अफवाहों पर कभी ध्यान नहीं दिया और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी पर फोकस करने लगी। बिपाशा के करियर में एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब एक ऑडियो MMS लीक हो गया। इस कॉल में एक आदमी और एक औरत बात कर रहे थे और लोगों का ये कहना था कि ये आवाज बिपाशा बासु और इंडियन पॉलिटिशियन अमर सिंह की है। इस कॉल में जो बातचीत थी वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, जिसमें एज और रिश्ते को लेकर बहुत डिस्टर्बिंग बातें हो रही थी। जब ये ऑडियो टेप लीक हुए तो न्यूज चैनल्स में ये चर्चा होने लगी। लोगों को यकीन हो गया कि ये आवाज बिपाशा बासु और अमर सिंह की है। लेकिन जब अमर सिंह से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि ये आवाज उनकी है, लेकिन जो लड़की है वो बिपाशा नहीं है। आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि ये आवाज बिपाशा की थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बिपाशा के करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक रही। करण सिंह से शादी के बाद बिपाशा ने फिल्मों से दूरी बना ली और 2020 में उन्होंने एक वेब सीरीज में काम किया, लेकिन फिल्मों में उनकी वापसी नहीं हो पाई। इसका जवाब बिपाशा ने एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करना चाहती है और इंडस्ट्री में रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, जो कि वो अब नहीं रही। और फिर 2022 में बिपाशा और करण ने अपनी पहली प्रेगनेंसी की खबर शेयर की और वो अब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी है और अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती है। सो ये थी बिपाशा बासु की कहानी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, अगला लेटर है C, विच इज द डार्केस्ट स्टोरी एवर। सो गेट रेडी फॉर C। और ये सीरीज मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।